Hello everyone, welcome back to my channel Fan Function and Sama. So guys, आज मैं आप सभी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो बिना कोई देरी किए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, अगर वर्ड में अगर मिस्टेक होना तो सॉरी। पता नहीं क्यों 2 दिन से ना मेरा गला बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैं ढीठ हूँ। एनीवेज, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वीइंग के बर्थडे के एक दिन पहले नाइट का सीन है ये, ठीक है। वीइंग सोया हुआ था और वो अपने ड्रीम में देख रहा था कि उसका जो मॉम डैड है ना, उसका फोर्सली किसी के साथ मैरिज करा रहा है। और विंग इससे बहुत डर जाता है। वो उठते हुए बोलता है, मॉम डैड मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, अब नाइट मेयर बन गए हो मेरा तो। ऐसा बोल के वो शाय करता है और वो फिर से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है और उठकर वो रेडी होने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। विंग देखता है उसकी मॉम का कॉल आया है, तो विंग शाय करता है। उसके बाद वो फ़ोन उठाता है और वो बोलता है, गुड मॉर्निंग मॉम। तभी उस तरफ से आवाज़ आता है, हैप्पी बर्थडे मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा ओमेगा बेटा। तो विंग बोलता है, थैंक यू मॉम। तभी कोई फ़ोन छीन लेता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। तभी विंग बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड एंड थैंक यू डैड। फिर उसके बाद उसके डैड पूछते हैं, तुम ठीक हो? तो विंग बताता है कि जी डैड मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप दोनों कैसे हो? तो कांग्स सर और वी से दोनों ही बोलते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, तुम बस अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम हमसे बहुत दूर हो। विंग ये सुन के एक शाय करता है। उसके बाद बोलता है, हाँ मॉम। तो विंग की मॉम बोलती है कि तुम घर आ रहे हो? तो विंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, एक्चुअली कुछ एग्ज़ाम्स है, मैंने आपको बताया था ना, वो हो जाए उसके बाद मैं आता हूँ। तो विंग के डैड बोलते हैं, ठीक है तुम आराम से आओ, ठीक है। तो विंग ओके बोल देता है। उसके बाद जो विंग की मॉम है ना, वो किसी को बुलाती हैं, आचिंग आचिंग यहाँ आओ, आओ थोड़ा सा अपने भाई को विश कर लो, तो उसका बर्थडे है आज। तो जैंग चैन दौड़ते हुए आता है और बोलता है, ओ हैप्पी बर्थडे गगा, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो विंग बोलता है, थैंक यू चैंग एंड गुड मॉर्निंग टू। तो चैंग बोलता है, सो गगा आपका 13 ईयर वर्जिनिटी वाला बर्थडे आपको मुबारक हो। तो विंग अपना सर पीट लेता है और बोलते है, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम लोग कहीं तो मुझे चैन से रहने दो यार, मैं वर्जन हूँ तो क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए हो कि मुझे मेरी धर्म को भ्रष्ट ही कर दोगे जैसे लग रहा है। तो विंग की मॉम बोलती है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली ना अब हमारी उम्र हो चुकी है और हमारा इस उम्र में ना सब, मेरी जितनी भी फ्रेंड है ना, वो सभी नाती नाता पोता पोती ये सब खिला रहे हैं, और एक मैं हूँ जो कि अपने घर में बैठी हुई हूँ और मेरा बेटा है जो कि शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा है। कितनी बड़ी दुख की बात है। ऐसा बोल के विंग की मॉम ओवर एक्टिंग करने लगती है। तो विंग बोलता है, मॉम प्लीज़ आप एक्टिंग मत किया करो, क्यों करते हो आप इतना एक्टिंग। तो विंग के डैड बोलते हैं, बेटा तुम ज़्यादा खुद को फोर्स मत करो, ठीक है, अभी तुम अपने काम पे फोकस करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। और हाँ, तुम वैसे तो कोई लड़के को पसंद करोगे नहीं, तो हम तुम्हारे लिए जो अल्फ़ा ढूंढेंगे तुम उससे शादी कर लोगे ना। तो विंग बोलता है, ओके डैड डन, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग जिस भी अल्फ़ा से मेरा शादी करने के लिए कहोगे मैं उससे शादी कर लूँगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अल्फ़ा होना चाहिए वो, मैं उससे शादी कर लूँगा। तो विंग की मॉम बोलती है, मार्क योर वर्ड विंग, सोच लो। तो विंग बोलता है, यस मॉम आई प्रॉमिस यू, आप जिससे भी पसंद करोगे मेरे लिए ना, मैं उससे शादी कर लूँगा।
और आप लोग इस वर्ड को याद रखना, ठीक है। विंग ने अभी क्या कहा है, आप सभी लोग इस वर्ड को याद रखना, क्योंकि ये जाके आगे पॉइंट उठाएगा ना, ये पॉइंट उठेगा, तो इसीलिए याद रखना इस वर्ड को। फिर इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है विंग के कॉलेज का। विंग कॉलेज में अपने पूरी क्लासेस को अटेंड करता है, अच्छे तरीके से सबको टीच करता है। और वहाँ पे वो लंच कर रहा था, तभी उसके पास एक टीचर आती है और उसे वो प्रपोज करती है। वो एक अल्फ़ा टीचर थी, गर्ल थी। वो आकर के विंग को प्रपोज करती है। एक्चुअली वो न्यू आई थी, तो वो विंग के पास जाती है। विंग को जब देखती है फर्स्ट टाइम तो उसे वो पसंद आ जाती है, तो वो उसके पास जाती है और उसे डायरेक्ट जाके उसे प्रपोज करती है। वो भी ग्राउंड में थी, विंग उस टाइम ग्राउंड में था। वो कुछ पीटी का क्लास था, तो वो सारे स्टूडेंट को देख रहा था। पीटी के टीचर आए नहीं थे, तो इसीलिए विंग को इस वक्त संभालना पड़ा था इन लोग को। तो विंग वहीं पे था इस वक्त, तो वो टीचर वहाँ पे जा कर के सबके सामने विंग को प्रपोज करती। तो विंग साफ साफ बोल देता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसे अभी शादी नहीं करना है और उसे ये सब पसंद नहीं है। और वहीं पे लान वांगजी भी था, जो कि विंग को घूर घूर के देख रहा था और उस टीचर को भी घूर घूर के देख रहा था। श्रेयांग बोलता है, ओहो, हमारे टीचर वे कितने ज़्यादा फेमस हैं, उन्हें तो रोज़ कोई ना कोई अल्फ़ा प्रपोज ज़रूर कर देता है। उफ, काश मुझे भी एक चांस मिलता तो मैं भी उनको प्रपोज कर देता। कितने ज़्यादा क्यूट है ना ये। तो वांगजी उसे घूर के देखता है और एक किलर वाला लुक देता है उसे। तो श्रेयांग बोलता है, ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे अभी जस्ट मार देगा। तो वांगजी बोलता है, वही सोच ले। ऐसा बोल के वो मुड़ जाता है और फिर से विंग को देखने लगता है। विंग जो कि उन्हें रिजेक्ट कर देता है, तो वो टीचर भी हंसते हुए वो चली जाती हैं, क्योंकि एम्बैरेस हो गई थी वो कि पूरे स्टूडेंट के सामने प्रपोज कर रही थी, तो इसीलिए। तो उस टीचर के पास ना कोई दूसरी टीचर जाती है और उससे बोलती है कि आपने ये क्या किया। तो विंग मतलब वो टीचर बोलती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। तो वो दूसरी टीचर बताती है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, टीचर्स है जो अनमैरिड है, वो सभी विंग को प्रपोज कर चुके हैं और सभी के सभी रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर आप हम लोग से एक बार पूछ लेती, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझा देते ना, पर आपने तो डायरेक्ट जाके उन्हें प्रपोज ही कर दिया। कुछ सोच के करती हैं आप। तो वो टीचर बोलती, मुझे क्या पता था कि उसने तो सबको यहाँ पे रिजेक्ट करके रखा है। तो वो दूसरी टीचर बोलती है, ये थोड़ा फ़नी बात है, लेकिन हाँ सच में टीचर वे ने सबको यहाँ पे रिजेक्ट करके रखा है। यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर और स्टूडेंट थे जो कि इन्हें प्रपोज़ किए थे और इन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है ना। तो वो पहली टीचर बोलती है, हाँ सही कहा, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार चांस मारा जाए। तो दूसरी टीचर बोलती है, हाँ यही सब सोच के सभी लोग चांस मारने की कोशिश करते हैं, बट कोई नहीं मार पाता। ऐसा वो दोनों बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ विंग जो कि फिर से पीटी करवाने लगा था पूरे स्टूडेंट को, अपनी सारी क्लासेस लेने के बाद वो अपने घर की तरफ जाता था। तभी विंग के पास लान वांगजी आता है। लान वांगजी को देख के विंग 2 पल के लिए रुक जाता है कि शायद वांगजी उसके पास आ रहे कुछ पूछने, और वांगजी सच में विंग के पास ही आ रहा था। विंग के पास जाता है और बोलता है, टीचर वे मुझे कुछ पूछना था आपसे। तो विंग बोलता है, हाँ पूछो। तो वांगजी जो है ना, वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और विंग के पास रख देता है, मतलब विंग के सामने रखता है, और वो उसे विश करता है, उसे बर्थडे विश करता है। ये देख के विंग जो है ना कि स्माइल करता है और बोलता है, अब बर्थडे विश के लिए तो थैंक यू, बट ये जो भी चीज़ है इसमें ये मैं नहीं ले सकता। तो वांगजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट आइज़ के साथ देखते हुए विंग को बोलता है, टीचर वे प्लीज़, मैं यही पूछना चाहता था कि आप प्लीज़ मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ टीचर वे, मैं बहुत
प्यार से आपके लिए लाया हूँ। ये सुन के विंग जो है ना एक्साइट करता है। उसके बाद वो उस गिफ्ट को लेता है और देखता है कि इसमें क्या है। तो उसमें ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा एक वो था, उसको क्या बोलते हैं, की रिंग था। और उसमें ना क्यूट क्यूट सा एक बनी और एक लायन बना हुआ था, बहुत ज़्यादा क्यूट था वो। तो विंग जो है ना उस की रिंग को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो वांगजी जो है वो बोलता है कि आपको ये पसंद है। तो विंग हाँ में सही ला देता है। उसके बाद वांगजी बोलता है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो विंग जो है एक्साइट करता है। उसके बाद वो बोल देता है कि ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और याद रखना दोबारा मेरे लिए कोई गिफ्ट मत खरीदना, ठीक है। मुझे ये पसंद नहीं आता कि मेरे स्टूडेंट मुझे कुछ गिफ्ट दे, ठीक है। तो वांगजी जो है ना वो ओके बोल देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है बाय बोलकर, और विंग भी एक स्माइल करता है और उसे बाय बोल देता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाता है, अपना डिनर कंप्लीट करता है, स्कूल का वर्क करता है कंप्लीट, और फिर ऑफिस का वर्क कंप्लीट करता है, और फिर वो सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग को फ़ोन आता है। डैडी जब वो हो रहा था तभी ही फ़ोन आया था। तो विंग पूछता है कि आप लोग इसी टाइम क्यों फ़ोन करते हो। तभी वहाँ से चैंग बोलता है गगा आप बताओ ना आपको कौन सा पावर मिला। तो विंग बोलता है क्या ये सब लगा के रखा है, हाँ क्या पावर वावर लगा के रखा है, चलो तुम फ़ोन रखो मुझे रेडी होने दो, जब देखा तब मुझे इसी टाइम में फ़ोन करते हो, तुम लोग को समझ नहीं आता क्या, मैं कितना ज़्यादा बिजी इंसान हूँ। तो जैंगचन बताए हाँ हाँ पता है आप कितना बिजी हो, ठीक है नहीं करता, लेकिन आप बताना ज़रूर कि आपको पावर कौन सा मिला है, ठीक है। तो विंग बोलता है शट अप जैंगचन, ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। और विंग गुस्से में बोलता है पता नहीं क्या ये सब लगा के रखा है इन लोगों ने। ऐसा बोल के वो रेडी होता है, फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। उसके बाद वो चला जाता है बाहर। जब वो बाहर जाता है ना तो उसकी एक नेबर मिलती है। वो नेबर ना एक पॉट उठा रही थी अपना। तो विंग जो है ना उसके पास चला जाता है। उसको पोट को, वो जो फ्लावर पॉट था ना, गमला था, उसको दूसरी जगह रख रही थी। तो वो विंग उसकी हेल्प करता है रखने में। लेकिन इसी दौरान विंग का जो हाथ जो है ना वो उस नेबर के हाथ से टच हो जाता है, और विंग को अचानक से एक वॉइस सुनाई देता है। बेचारा विंग 30 साल का हो गया है और अभी तक कुंवारा है। अगर मेरे घर में कोई अल्फ़ा बेटा होता ना तो मैं सच में इसकी शादी करवा देता उससे। अभी तक ये कुंवारा है और मैंने इसे किसी अल्फ़ा के साथ रिलेशन में भी नहीं देखा है। बेचारा का पता नहीं क्या होगा, ऐसे वो बोल रही थी। तो विंग ने अचानक से बोलता है क्या आपने कुछ बोला। तो वो आंटी बोलती है क्या नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो विंग बताए अच्छा मुझे लगा कि आप जैसे कुछ बोल रही हैं। तो वो आंटी बोलती है क्या मैंने कुछ नहीं बोला बेटा। तो विंग जो ना एक शाय करता है। उसके बाद वो ओके बोल के फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक ग्रैंडपा मिलता है उसे रास्ते में। तो वो ना विंग के पास आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख, उसके सर पे हाथ को सहलाते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। तो विंग जो है ना उसे मतलब झुक कर प्रणाम करता है, और वो ग्रैंडपा प्यार से उसके सर पे हाथ सहला रहे थे। तो विंग जो है ना उसे एक आवाज़ सुना जाता है बेचारा विंग 30 साल का हो गया है, उसका तो बर्थडे भी अब 13 चला गया। अब पता नहीं ये कब शादी करेगा। मेरे तो सारे अल्फ़ा बेटियों का शादी हो गया है, वरना मैं ही कर देता है अपने किसी एक बेटे से इसकी शादी। हाँ बेचारा कितना प्यारा लड़का है। तभी विंग बोलता है ग्रैंडपा आपने कुछ कहा क्या। तो जो ग्रैंडपा रहता है वो बोलते क्या मैंने तो कुछ नहीं कहा, वैसे तुम कॉलेज जा रहे हो। तो विंग बोलता है जी ग्रैंडपा वो आज थोड़ा जल्दी जाना था, वो कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला था ना। तो वो ग्रैंडपा बोलते अच्छा ठीक है तुम जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगा। तो विंग जो है ना ओके बोल देता है और फिर वो जाने लगता है। विंग अपने मन में सोचता है, वो अपने कार में बैठते हुए अपने मन में सोचता है ये सब हो क्या रहा है, मुझे क्या सबके माइंड का बात सुनाई दे रहा है, जबकि सामने से तो वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ये मेरे साथ हो क्या रहा है,
मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत टायर्ड लग रहा है, इतना सारा काम कर कर के साथ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, इसलिए साथ मुझे पता नहीं क्या क्या वॉइस सुनाई दे रही है। ऐसा बोल के वो कार ड्राइव करता है और वो कॉलेज पहुँच जाता है। कॉलेज जाता है, कॉलेज में फिर वो मीटिंग में बैठता है, तो सारी टीचर्स थी। तो उसमें से एक टीचर जो है ना विंग के पास आके विंग से हैंडशेक करती है। वो एक ओमेगा ही थी। वो विंग से हैंडशेक करते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग मिस्टर वे, और बताइए कैसे हैं। तो विंग जो है ना उनसे हैंडशेक कर लेता है, उसके बाद वो भी गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझता है ये ओमेगा। 30 साल का हो गया लेकिन अभी तक उसने शादी तक नहीं की है, और खुद को देखो सबसे ज़्यादा अच्छा समझता है और सारा क्रेडिट खुद से ले लेता है। हम लोग को तो कुछ क्रेडिट लेने भी नहीं देता है। ऊपर से यहाँ पे सारे अल्फाज भी इसके पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं इसके अंदर क्या देखते हैं सारे अल्फाज। 30 साल का बुढ़ा हो गया है और फिर भी सारे अल्फाज इसी के पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि ओमेगास और बीटास भी इसे पसंद करते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा वो ओमेगा टीचर ना अपने मन में सोच रही थी। विंग तो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। और वो टीचर बोलती है मिस्टर वे आप कहाँ खो गए मिस्टर वे। तभी विंग बोलते हैं आपने कुछ कहा क्या। तो वो टीचर बोलते हैं हाँ मैं कह रही थी कि आप कैसे हैं, आपको क्या लगता है इस साल स्टूडेंट अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, मैं आपसे ये बात कर रही थी। तो विंग बोलता है ओह अच्छा सॉरी मैंने सुना नहीं। तो वो टीचर जो कि उसका हाथ पकड़ी थी ना, तो अब हाथ छुड़ा दी थी। तो विंग जो है ना अपने मन में सोचता है ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या मैं सबके माइंड की बात को सुन पा रहा हूँ, क्या सच में ये बात सच है कि हमारी फैमिलीज में 13 ईयर होने पर सबको मैजिकल पावर मिलते हैं। ओह माय गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ये बात सच है, क्या ये मेरे साथ हुआ है, मतलब मुझे सच में पावर मिला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे किससे मैं बात करूं इस चीज़ को लेकर के, कौन मुझे बताएगा इस चीज़ को लेकर। उफ मेरा सर दर्द से फट रहा है। ऐसा बोल के वो अपने टेबल पे बैठ जाता है और फिर वो अपने मतलब वो टीचर्स के बीच में जो बातें होते हैं एग्ज़ाम से रिलेटिव वो सारे बातों को सुनता है। उसके बाद वो भी अपनी राय देता है। उसके बाद वो सभी अपने अपने क्लास को लेने चले जाता है। तो विंग जब अपने क्लास में था ना, तो वो बैठा हुआ था अपने क्लास में और सभी स्टूडेंट से सवाल जवाब कर रहा था, उनकी क्लासेस ले रहा था, पढ़ाई करा रहा था। सही है, नॉर्मल जो टीचर्स कराते हैं वही कर रहा था। तो वांगजी जो है ना, जो कि विंग को घूर घूर के देख रहा था, तो विंग जो है ना वो बोलता है कि अच्छा स्टूडेंट अब हो चुकी है पढ़ाई, तो आप लोग जा सकते हो लंच करने। क्योंकि विंग इस बार ना, क्योंकि इसके बाद लंच था, लंच का टाइम था, तो लंच का घंटी भी लग गया था, तो सभी स्टूडेंट चले गए थे। वहाँ पे अब बचा था वांगजी। तो वांगजी जो है ना वो विंग के पास आता है। अब वो पूछते हैं क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो विंग जो है ना वो बोलता है नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो, ये सब बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है। ऐसा बोल के वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है विंग और बोलता है अपना ख्याल रखो, ठीक है। ऐसा बोल के वो उसे टैप टैप कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है, ओह माय गॉड आज मेरे ओमेगा कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। ये सुनते ही विंग अपना हाथ हटा देता है और वो पूरा सॉफ्ट। तो वांगजी पूछता है क्या हुआ सर, आपने ऐसे हाथ क्यों हटा दिया, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। ऐसा बोल के वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी विंग को सुनाई देता है वाह ये तो घबराते हुए भी कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन ये घबरा क्यों रहे हैं, क्या वो मुझसे घबरा रहे, अरे मैं तो कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, वो मुझसे क्यों घबरा रहे। लेकिन सच बोल रहा हूँ आज मेरे ओमेगा कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, मेरे ओमेगा टीचर, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा स्वीट है। मन कर रहा है इनके चिक्स को पुल कर लूँ और इनका
इनके आंखों को बस देखता ही रह जाऊं। वांजी अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, तभी विंग झटाक से ने अपना हाथ हटाता है और फिर वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम। तभी वांजी बोलता है कि क्या हुआ सर, मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो विंग बोलता है जाओ लंच करो अपना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे बोल के विंग घबरा के भाग जाता है वॉशरूम में जाता है, अपने फेस को वॉश करता है और फिर वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या क्या वो लानवंत जी सोच रहा था अपने मन में, क्या मैं सबके माइंड की बात सुन रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मैं किससे ये बात क्लियर करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और क्या सच में वो लानवांग जी के माइंड का बात था, मतलब जो लानवांग जी सोच रहा था वो मैंने सुना क्या। नहीं, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, ये सब शायद मेरे थकावट की वजह से हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ शायद, इसलिए ये सब फालतू बकवास मैं सोच रहा हूँ। बेवशियान शांत हो जाओ, ये सब कुछ भी नहीं है, शांत हो जाओ। ऐसा बोल के वो शांत करता है खुद को और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी को कॉल कर देता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या मुझसे मिल सकती हो। तो वहाँ से एक इंसान बोलता है ठीक है आज कैफ़े में मिलता है, तो वो भी ओके बोल देता है। उसके बाद वीन जो है ना अपनी सारी क्लासेस को कंप्लीट करके वो एक कैफ़े में चला जाता है किसी से मिलने के लिए। तो वो वहाँ पे जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। तो वीन जो है ना उसके पास जाता है और बोलता है हाय वांगसी। तो वांगसी जो कि उस लड़की का नाम था वो बोलती है ओह हाय विवुशियान, कैसे हो तुम, और आज अचानक से मिलने का प्लान, क्या बात है। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, वो बस माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी से बात कर लूँ। तो तुम्हारा ख्याल आया क्योंकि बाकी सारे दोस्त तो यहाँ पे है ही नहीं, सब तो सिटी से बाहर ही चले गए हैं। तो वांगशी बोलती है सही कहा, वो कहते हैं ना चाहे कुछ भी हो लौट के तो मेरे ही पास आओगे, आखिरकार मैं ही जो इकलौती फ्रेंड बची हूँ। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। तो वांगशी बोलती है वैसे क्या बात है, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो विंग बताते हैं हाँ पता नहीं क्यों मेरे साथ आजकल बहुत अजीब चीज़ हो रहा है। तो वांगशी पूछती है जैसे कि। तो विंग बोलता है मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब वॉइस सुनाई देती है, जैसे कि मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अजीब सी वॉइस सुनाई देती है। और मैं जब उन लोगों से पूछती हूँ कि उन्होंने क्या कहा तो वो बोलते हैं कि उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो वांगशी बोलती है ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो विंग बोलता है अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टच करता हूँ ठीक है, उसके बाद तुम मन में कुछ सोचो, हो सके जो मैं सोच रहा हूँ वही सही हो। तो वांगसी बोलती क्या बोल रहे हो, हाँ अगर तुम मुझे टच करोगे, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो क्या पता वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। तो विंग बोलता है यार तुम ये क्या बोल रही हो, अरे मैं सिर्फ नॉर्मली टच के लिए बोल रहा था। तो वांगसी बोलती है अगर फिर भी अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वो तो मुझ पे ही ना अपना गुस्सा निकालेगी, तुम तो चले जाओगे यहाँ से। तो विंग बोलता है क्या तुम्हारी अल्फ़ा गर्लफ्रेंड क्या तुम्हें टॉर्चर करती है। तो वांगशी बोलती है नहीं वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट भी है ठीक है। तो विंग बोलता है हाँ तो फिर तुम क्यों बोल रही हो ऐसे, जैसे उसे पता ही नहीं कि हम फ्रेंड्स हैं। तो वांगशी बोलती है अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रही थी, नहीं तो तुम तो समझते भी नहीं हो मेरी बात को, अच्छा चलो क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो विंग बोलता है मैं बताया तो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके मन की बात सुन पा रहा हूँ। तो वांगशी बोलते क्या बोल रहे हो तुम, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, चलो बहुत अच्छा मजाक था, हाँ मुझे बहुत हंसी आ रही है ठीक है। तो विंग बोलता है आई एम सीरियस। तो वांगशी बोलती है आई एम टू सीरियस ओके। तो विंग बोलता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। फिर वो वांगशी का फटाक से हाथ पकड़ लेता है, तभी विंग को सुनाई देता है
हाँ, अब मैं इसे कैसे बताऊँ, मेरी गर्लफ्रेंड वो तो इस शहर में ही नहीं है, मुझे छोड़ के वो चली गई दूसरे शहर में अपने बिजनेस मीटिंग में। मैं उसे कितना मिस कर रहा हूँ। अच्छा वो इसने बुला लिया क्योंकि मैं वैसे भी बोर हो रहा था। तो विंग जो ना अपनी दोस्त का शक्ल देखता है, जो कि बहुत ही स्माइल के साथ विंग को देख रही थी। तो विंग बोलता है तुम मुझसे झूठ बोल रही थी ना। तो वांगसी बोलती हैं कैसा झूठ। तो विंग जो है वो बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस सिटी में ही नहीं है ना। तो वांगसी शॉक्ड, वो पूछती तुम्हें कैसे पता। तो विंग बोलता है सच सच बताना, तुम मुझसे झूठ क्यों बोली। तो जो वांगशी ने वो बोलते मैं क्या करूँ यार, पता है वो ना बिजनेस मीटिंग में चली गई है बाहर और 1 हफ्ता हो गया अभी तक आई नहीं है। कितना ज़्यादा मैं बोर हो रही थी, वो तो तुमने मुझे बुला लिया तो मेरा थोड़ा सा भी मन लग रहा है, वरना फिर मैं तो बोर हो के मैं क्या बताऊँ, मैं कितने बार चली गई हूँ, मैं बाहर में जाके ड्रिंक हो जाता हूँ, बट अब मेरे पास है ही नहीं वो इंसान कि मुझे बाहर से पिकअप कर ले। तो विंग बताए हाँ अच्छा ठीक है रिलैक्स, चलो आज हम दोनों चलते हैं बाहर। तो वांगसी बोलती हाँ वैसे भी तेरा बर्थडे था ना, चल मैं तुझे ट्रीट देती हूँ, ऐसा बोल के उसे खींच के लेके जाती है। और जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो विंग सुनता है हाँ वैसे भी अकेले बाहर जाने से अच्छा है कि किसी और के साथ चली जाऊँ, कम से कम थोड़ा सा कंपनी मिल जाएगा मुझे और थोड़ा सा पीने की ताकत भी, क्योंकि जाती तो हूँ मैं लेकिन मैं पी नहीं पाती, अकेली रहती हूँ ना, क्या पता कि कौन मेरा फ़ायदा उठा ले, इसलिए मैं बियर पी भी नहीं पाती हूँ, ड्रिंक भी नहीं कर सकती मैं अकेले, इसलिए अच्छा है इस बार विंग साथ में चलता है। विंग को वैसे भी चढ़ती तो है नहीं, वो रहेगा मेरे साथ, अच्छा कंपनी हो जाएगा। आहा वांगशी तू कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या बात है, तेरी इंटेलिजेंट का तो बात ही नहीं, ऐसा बोल के वो अपने में ही इतरा रही थी। विंग जो कि उसे देख के अपन बहुत हंसी उसे आ रहा था, अब विंग समझ गया था कि उसके पास सच में ये पावर आया है कि वो किसी को टच करने से उसके माइंड की बात, उसके माइंड में क्या चल रहा है ये बात जान सकता है, उसके पास ये पावर आ गया है। तो विंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था वांगसी की बात सुनकर, बट वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके बाद विंग उसे उसके घर छोड़ देता है, फिर वो अपने घर आ जाता है, अपने घर आ करके सो जाता है वो। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, फिर से रेडी होता है, रेडी होके वो कॉलेज जा रहा था, तभी विंग को कार में ही विंग को फ़ोन आता है जैंगचन का, और जैंगचन फिर से पूछा था कि उसे कौन सा पावर मिला, बट विंग उसे चुप करा के फ़ोन काट देता है। वो किसी को नहीं बताता कि उसे सच में पावर मिल गया है, वो भी किसी का माइंड रीड करने का। एनीवेज विंग कॉलेज आता है और कॉलेज में जिस से वो टच हो रहा था वो सबके माइंड का बात सुन रहा था। जैसे कि कॉलेज में एक लड़की से वो टच हो गया था, तो वो लड़की गिरने वाली थी, अल्फ़ा गर्ल थी, स्टूडेंट थी, तो वो गिरने वाली थी, बट विंग उसे उसके कमर से पकड़ लिया था और उसे आराम से पकड़ लिया था। तो वो लड़की अपने मन में सोच रही थी हमारे टीचर वे कितने ज़्यादा स्वीट है ना, वो सबकी हेल्प करते हैं, उन्होंने मेरी भी हेल्प किया, मुझे तो शाय फील हो रहा है। ओ माय गॉड कहीं ये मेरे चिक्स को बर्न होते हुए ना देख ले, ओ माय गॉड ये देख तो नहीं रहे ना। विंग ये सब सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है, उसके बाद वो उससे सीधा खड़ा कर देता है, उसके बाद उसे अपने क्लासरूम में जाने के लिए बोल देता है एकदम स्ट्रिक्टली। अब विंग सोचता है चाहे कुछ हो जाए अब किसी भी टीचर और स्टूडेंट को टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। विभूषण तुम ये याद रखो, तुम्हें किसी भी स्टूडेंट या टीचर को टच नहीं करना है, और ख़ास करके उस लान वांगजी को। पता नहीं कैसा स्टूडेंट है मेरा, इतना ज़्यादा डर्टी थॉट्स मुझे लेकर के। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी फील हो रहा है, मुझे सबसे दूर रहना है, सबसे दूर A to Z सबसे दूर रहना है, मुझे किसी के भी करीब नहीं जाना है। ओके हाँ अब मुझे यही करना होगा, ऐसा सोच के वो आराम से अपने सारे क्लासेस लेता है और सबसे दूर होकर ही बातें कर रहा था। सबको अजीब लग रहा था, बट फिर भी सब समझते हैं कि वैसे ही ये ओमेगा टीचर ऑलरेडी इतना दूर दूर सबसे रहता है और अब शायद
कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके कारण से और दूर रह रहा है, इसलिए सब ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट वे मैंसन का सीन। वे मैंसन में हमें कुछ गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लान फैमिली थी। कांग्से सरन लान ई से बोलती है, ई तुम कितने दिनों बाद आई हो, क्या तुम मुझे भूल गई थी? तभी ई बोलती है, लान ई बोलती है, भूल तो तुम भी गई थी, तुम भी तो आ सकती थी ना हमारे यहाँ पे। तुम्हें पता भी है मैं अपने अल्फ़ा बेटा को वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। वो तो मेरे बेटे और हस्बैंड का बिजनेस मीटिंग था कुछ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा अल्फ़ा बेटा वैसे ही स्कूल कॉलेज एंड गेम्स वेम्स में अपना बिज़ी रहता है, तो मैं सोची कि चलो आ जाती हूँ मैं भी इनके साथ थोड़ा सा। और मुझे पता था कि तुम यहाँ पे रहती हो, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे आती हूँ, तुमसे भी मिल लेती हूँ। तो कांग्से सरन बोलती है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें पता है मैं वहाँ पे जा ही नहीं सकती ना कि तुमसे मिलूँ। तो ई पूछती है कि क्यों नहीं जा सकती वहाँ पे? तो कांग्से सरन बोलती हैं, अरे मेरा बेटा, मेरा ओमेगा बेटा, मैं क्या करूँ, ये मेरी फूटी किस्मत, मुझे एक ही बेटा मिला, वो भी ओमेगा, वो भी इतना ज़्यादा दुष्ट बदमाश बेटा मिला है ना, मैं क्या ही करूँ। 30 साल का हो गया है लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं किया है। मुझे कितना ज़्यादा दुखी फील होता है। मेरे सारे फ्रेंड्स के बच्चों के बच्चे हो गए हैं, वो सभी अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को खिलाते हैं, और एक मैं हूँ जो कि अपने घर में बैठी हुई हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। वो भी मेरा ओमेगा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, वो दुष्ट लड़का रहता है चाइना में, वो भी कॉलेज में टीचर का जॉब कर रहा है। मैं उसको कितनी बार कह रही हूँ आकर के हमारे साथ रहे, हमारी कंपनी को संभाले, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, बहुत ढीठ हो गया है, अपने बाप पे गया है पूरा। सिर्फ बिजनेस काम, माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं करता। तभी लैनी बोलती, अरे क्या कह रही हो कांग्से, बेटा है वो, उसकी थोड़ी पर्सनल लाइफ है, इसीलिए शायद वो अलग है, वैसे तुम भूल गई हो क्या? उस टाइम मेरा भी एक अल्फ़ा बेटा है, वो भी काम में ही बिजी रहता है। मेरा दो अल्फ़ा बेटे हैं, फिर भी मेरे घर में कोई भी टिकता नहीं है। वो तो अच्छा है कि मैंने बड़े बेटे का ज़बरदस्ती मैंने उसका सारा बिजनेस जो है ना चाइना में सेटअप करवाया, इसीलिए उसको वो जो है ना मेरे घर में ही रहता है, वरना उसका बस चले तो वो बिजनेस मीटिंग में बाहर ही रहे। हाँ, क्या ही बोलूँ, इन अल्फाज का क्या ही करें हम लोग। तभी कांग्से बोलती है, अरे तुम्हारे तो अल्फ़ा बेटे होने के बावजूद तुम्हारे घर में तुम्हारे पास रहता है, मेरे तो ओमेगा बेटा है फिर भी मेरे साथ नहीं रहता है, कितना दुष्ट है, नालायक कहीं का। हाँ, तभी ये बोलती है, कांग्से क्यों नहीं काम करते? तो कांग्से सरन बोलती है, क्या हुआ, क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो लानी बोलती है, क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अभी तक शादी किया नहीं है और मेरा भी एक बेटा कुंवारा है। तो कांग्से सरन बोलती हैं, क्या तुम बड़े बेटे की बात कर रही हो? वो तो 29 साल का है और मेरा बेटा 30 साल का है, तुम सोच समझ के तो बोल रही हो ना? तो लानी बोलती है, अरे नहीं, बड़े बेटे का नहीं, एक्चुअली मेरा बड़ा बेटा मैरिज कर लिया है, वो शादीशुदा है, उसका नहीं कह रही हूँ मैं अपने छोटे बेटे का बोल रही हूँ। तो लानी कांग्से सरन सॉक्ट, वो बोलती है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? मेरा बेटा 30 साल का है और तुम्हारा बेटा 20 साल का है, कितना बड़ा एज गैप है, सब क्या कहेंगे? तो लानी बोलती है, अरे तो सबको मारो गोली, मुझे तो बस चाहिए अपने बेटों की खुशी, मुझे अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना है। वैसे भी विंग मुझे बचपन से पसंद था, मैं तो चाह रही थी कि विंग मेरे घर का ओमेगा बने, लेकिन ये सिचन, ये खड़ूस अल्फ़ा, वो किसी और से शादी कर लिया, वो किसी और से प्यार करता था तो उससे शादी कर लिया। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती उसे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे बेटे को ही अपने घर की बहू बना दूँ अपने छोटे बेटे के साथ। तो कांग्से सरन बोलती है,
यार ऐसे कैसे हो जाएगा यार, तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है मेरे बेटे से। वो भी अगर अल्फ़ा बड़ा हो ओमेगा छोटा हो तो एक बार के लिए सोच भी ले, लेकिन यहाँ पे ओमेगा बड़ा है अल्फ़ा छोटा है, ये तो सोच लो। तभी वहाँ से दोनों अल्फाज आते हैं, उन दोनों के हस्बैंड आते हैं और बोलते हैं क्या बातें हो रही हैं आपस में। तो ई बोलती है अरे सुनो ना, देखिए ना, मैं कह रही थी कि हम अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, तो कांग से बोल रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो चिंगंजन बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना ऐसा करते हैं, है ना विचांग से, तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा? तो विचांग से बोलते हैं क्या बोल रहे हो, ये तुम क्या बोल रहे हो, कुछ सोच समझ के बोल रहे हो या फिर ऐसे ही बोल दे रहे हो? सो गाइस, ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अभी मुझे कुछ कहना है आप लोग से, ठीक है। जैसा कि मैंने टास्क दिया था कि जब तक फर्स्ट चैप्टर पे 50 कमेंट ना हो जाएगा मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेके आऊँगी, ठीक है। उसी तरीके से मैं इस वीडियो पे भी आपको टास्क देती हूँ। अब इस वीडियो पे होना चाहिए कम से कम 60 कमेंट, ठीक है। और हाँ, एक इंसान एक ही कमेंट करेगा एक ही आईडी से, ठीक है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना सारा कमेंट किया, भले ही एक ही आईडी से 2-3 बार कमेंट आ गया, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मेरे बात का मान तो रखते हैं। बट इस बार भी आप लोग को ये बात का मान रखना होगा और एक इंसान एक आईडी से करेगा कमेंट, वरना मैं उसका कमेंट नहीं जोड़ूंगी। अगर एक ही आईडी से मुझे 2-3 कमेंट मिला ना तो मैं उस कमेंट को बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं जोड़ूंगी, ठीक है। 60 कमेंट होना चाहिए और साथ में अलग अलग आईडी से। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, उनका कमेंट देखिए। डियर, मुझे आपका कमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपने सच में 50 कमेंट कंप्लीट कर दिया, या फिर ये कहे 50 से भी ज़्यादा कमेंट कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपने चीटिंग किया, आपने एक ही आईडी से बहुत सारा कमेंट किया। चलिए मैं इस बार माफ़ कर देती हूँ, बट आपका ये हरकत मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है। मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी आपका ये कमेंट देखकर। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम ये नहीं चलेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम 60 कमेंट अलग अलग आईडी से, ओके। तो चलिए, जैसा भी लगे आपको ये पार्ट मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और आपको तो पता ही है आगे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बट हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना है, भले ही सब कुछ करना भूल जाओ, लेकिन कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। यार 1K से ज़्यादा लोग सुनते हैं मेरी स्टोरी को, ये कमेंट करने में कौन सी प्रॉब्लम हो जाता है आप लोग को। मैंने तो ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे 1K लाइक्स चाहिए, मैंने नहीं कहा ये, मुझे सिर्फ कमेंट चाहिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए। लाइक मत करो, 0 लाइक कर दो, ठीक है, बट मुझे कमेंट चाहिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन फील होता है। ओके, सो बाय बाय गाइस।